दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में मिले आईईडी को लेकर पुलिस को टेलीग्राम पर एक लेटर मिला है। इस लेटर को अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवात हिंद ने भेजा है। मुजाहिदीन गजवात हिंद ने फूल मंडी में आईईडी प्लांट करने की जिम्मेदारी ली और दिल्ली समेत कई राज्यों में विस्फोट करने की धमकी दी। गाजीपुर फूल मंडी में मिले आईईडी मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस को टेलीग्राम पर एक लेटर मिला है जिसमें अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवात हिंद ने फूल मंडी में आईईडी के जरिए धमाका करने की कोशिश की जिम्मेदारी ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिले लेटर में मुजाहिदीन गजवात हिंद ने लिखा है कि हमारे मुजाहिद भाइयों ने 14 जनवरी को धमाके के लिए दिल्ली के गाजीपुर में आईईडी प्लांट किया था, जो तकनीकी वजहों से वक्त पर नहीं फटा। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। हम और तैयारी के साथ धमाका करेंगे जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देगी। पंजाब और कश्मीर पुलिस पर भी हमला करेंगे। एमजीएच बोलने में नहीं, करने में यकीन रखता है। वहीं फूल मंडी आईईडी मामले की जांच कर रही एनएसजी की टीम ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को अपनी रिपोर्ट दी, जिसके मुताबिक आईईडी विस्फोटक का वजन 3 किलोग्राम था। आईईडी में आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। आईईडी में टाइमर और बैटरी का भी इस्तेमाल किया गया। भारत के बाहर से दिल्ली लाया गया विस्फोटक। आईईडी धमाका होता तो जान माल का भारी नुकसान होना तय था। गणतंत्र दिवस और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आतंकी देश में हमला करने की फिराक में हैं। पंजाब में भी आतंकवादी हमले की आशंका है। शुक्रवार को एसटीएफ ने अटारी बॉर्डर के पास आरडीएक्स और लोहे की छोटी बॉल्स और डिटोनेटर समेत धमाके में काम आने वाला सामान बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में रहने वाले तस्करों की सूचना भी खंगाली जा रही है। मनीष शुक्ला और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजधानी दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश थी क्योंकि गाजीपुर फूल मंडी में धमाका करने के लिए वहां पर बम रखा गया था। एनएसजी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आईईडी विस्फोटक का वजन 3 किलो था। आईईडी में आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। आईईडी में टाइमर और बैटरी का भी इस्तेमाल किया गया था। भारत के बाहर से इसे विस्फोटक को दिल्ली लाया गया था। अगर आईईडी धमाका होता तो जानमाल का भारी नुकसान होता, लेकिन चौकसी की वजह से यह धमाका नहीं हुआ और गणतंत्र दिवस से पहले भारत को दहलाने की साजिश थी और आतंकी संगठन एमजीएच की धमकी है। दिल्ली के गाजीपुर में आईईडी प्लांट किया था, तकनीकी वजहों से आईईडी नहीं फटा। अगली बार ऐसा नहीं होगा। हम और तैयारी के साथ धमाका करेंगे। धमाकों की गूंज पूरे भारत में सुनाई देगी। पंजाब और कश्मीर पुलिस पर भी हमला करेंगे। एमजीएच बोलने में नहीं, करने में यकीन रखता है। तो धमकी दी है मुजाहिदीन गजवाए हिंद नाम के इस संगठन ने। दिल्ली के गाजीपुर में जो विस्फोटक बरामद हुआ, यह बताया कि तकनीकी खराबी की वजह से धमाका नहीं हुआ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, एक बड़ी साजिश जिसका खुलासा किया गया था और उसे टाल दिया गया, लेकिन अब ये गजवात हिंद नाम के संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। क्या है, कौन सा है ये संगठन और क्या इसका पहले भी किसी तरह का रोल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और इसी के साथ में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि 26 जनवरी से पहले दिल्ली के भीड़ वाले इलाके में इस तरीके से आईईडी मिलना और उसके बाद में जो वहां एनएसजी की टीम पहुंचती है वो उसको डिफ्यूज करती है। उसके बाद एक बड़ा धमाका वहां पर सुनने को मिलता है और उसको लेकर के तमाम जो एजेंसी हैं वो जांच कर रही हैं और जांच के दौरान ही स्ट्रिंग के जरिए जो जांच एजेंसी हैं उनको एक टेलीग्राम पर एक लेटर मिलता है जिसमें मुजाहिदीन गजवतुल जो हिंद है वो इसकी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि
ये जो है जो कि संगठन है, ये जरूर उनकी जांच को भटकाने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी जो दिल्ली पुलिस है वो इस जो ये संगठन है उसको लेकर के भी जांच कर रही है, और इसी के अलावा जो और आतंकी संगठन है वो भी उसके जांच के दायरे में है। क्योंकि जिस तरीके से इस लेटर में जो कि कश्मीर पुलिस है और जो फोर्सेस हैं उनको भी इन्होंने टारगेट किया है, और उसी के साथ में इस आईडी को लेकर के इन्होंने क्लेम भी किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये उनकी जांच को भटकाने का एक अभी चुनाव हैं जहां जहां पर उनको इनपुट्स मिल रहे हैं वहां पर दिल्ली पुलिस जो है वो रेड कर रही है ताकि ये आईडी किसने रखा है उसके बारे में तमाम जानकारियां उनको मिल सके। जी जी, बहुत शुक्रिया नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। तो MGH नाम के संगठन ने इस विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी ली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साल 2022 के लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हाइब्रिड आतंकी हैं। हाइब्रिड आतंकी वे आतंकी हैं जो सुरक्षा बलों की लिस्ट में नहीं है और हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकी समूहों द्वारा केवल 1 या 2 बार उपयोग किए जाते हैं। साल 2021 में कश्मीर घाटी में सॉफ्ट टारगेट पर दर्जनों हमले हुए, जिनमें नागरिक, पुलिसकर्मी, उन्हें टारगेट किया गया। आपको बताते हैं कि ये हाइब्रिड आतंकी कौन होते हैं। ये पार्ट टाइम आतंकी होते हैं, ये फुल टाइम आतंकी नहीं होते, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों की लिस्ट में नहीं होते। पुलिस के पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ब्रेन वॉश के बाद इन्हें आतंकी बनाया जाता है। ये पिस्टल जैसे छोटे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हमले के बाद छिपाना आसान होता है। आतंकी हमला करके भीड़ में गुम हो जाते हैं। आतंकियों के लिए स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। खुफिया जानकारी आतंकियों को देने के साथ साथ हमलों को भी अंजाम देते हैं ये हाइब्रिड आतंकी। देश के खिलाफ ISI की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक ISI पंजाब में आतंकी गतिविधि तेज करने की कोशिश में है। जानकारी के मुताबिक पंजाब में बीते कुछ महीनों में भारी संख्या में जो विस्फोटक मिले हैं उनकी सप्लाई पाकिस्तान से की जा रही है। वहीं ISI पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों में भी आतंकी हमलों में इन विस्फोटकों का इस्तेमाल कर सकता है। बीते दिनों गाजीपुर फूल मंडी के पास विस्फोटक मिला, जिसे लेकर सवाल खड़े हुए हैं। NIA ने विस्फोटक से जुड़ी अपनी अहम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक ये RDX भारत का नहीं है, यानी भारत के बाहर से दिल्ली तक लाया गया। IB इनपुट के आधार पर जानकारी सामने आई है कि कई पार्टियों के नेता इन आतंकियों के निशाने पर हैं। इससे इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एजेंसियां आतंकियों के स्लीपर सेल और भारत में मौजूद इनके सहयोगियों को धरपकड़ने में जुट गई हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को दहलाने की साजिश है और इसमें देश विरोधी एजेंसियां शामिल हैं। पाकिस्तान से विस्फोटक की सप्लाई की जा रही है। आतंकियों के निशाने पर नेता हैं। सीमावर्ती राज्य में पंजाब में बीते कुछ महीनों में भारी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं। आतंकी चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। RDX डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 20 टिफिन बम, 100 ग्रेनेड, 5 से 6 किलोग्राम RDX सप्लाई किए जाने की खबर आई है सामने। पाकिस्तान से पंजाब में विस्फोटकों की सप्लाई की गई है। मकसद साफ है, भारत में अशांति फैलाना, देश को दहलाना। पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों में भी आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही है। जो विस्फोटक पंजाब तक पहुंचाए गए हैं उनका इस्तेमाल दूसरे राज्यों में भी धमाका करने के लिए किया जा सकता है। गाजीपुर फूल मंडी में मिले विस्फोटक से कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। पंजाब से विस्फोटक लाए जाने के एंगल की भी जांच की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये तमाम जानकारियां मिल रही हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.